हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के इमेज एसेट्स के बारे में, यूट्यूब के मिड रोल्स ऐड के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे गूगल रिव्यूज़ के अंदर जो गूगल ने एक इमोजी का ऑप्शन ऐड किया है उसके बारे में, और गूगल ऐड में आगे आने वाले साल में यानी कि इस 2025 के अंदर क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, गूगल किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा लेकर आते रहते हैं। गूगल ऐड में सर्च कैंपेन में हम टेक्स्ट एड्स लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है, पर उनको इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है। उनको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम इमेज एसेट की हेल्प से, जिससे टेक्स्ट ऐड के साथ इमेज भी आपको दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल एड्स इमेज एक्सटेंशन या एसेट्स आपको ऐड के साथ इमेज अटैच करने का ऑप्शन देता है। साल 2020 में गूगल एड्स इमेज एक्सटेंशन को शुरू किया गया था और 2022 के अंदर गूगल ने इन्हें एक्सटेंशन के बजाय एसेट्स बुलाना शुरू कर दिया था। अगर आपने नया गूगल ऐड अकाउंट बनाया है तो आप तुरंत इमेज एसेट्स को यूज करना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि आपका जो गूगल ऐड अकाउंट है वो पिछले 60 दिन से एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही पिछले 28 दिनों में आपने सर्च ऐड पर कुछ ना कुछ खर्च किया होना चाहिए। आपका अकाउंट पॉलिसी के साथ कंप्लायंस होना चाहिए और आप दूसरी सेंसिटिव इंटरेस्ट कैटेगरीज की ऐड को रन ना कर रहे हों, तो आप इमेज एसेट का यूज़ जो है आसानी से कर सकते हैं। हर कैंपेन में आप 20 इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल की मर्जी है कि वो इन इमेजेस को दिखाता है या नहीं। यानी गूगल इमेजेस को अपने ऐड एल्गोरिदम और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से ही आपकी ऐड के साथ दिखाएगा। इमेज एसेट्स में अपलोड की जाने वाली इमेजेस का साइज 1:1 होना चाहिए, जिसमें कि 300x300 मिनिमम या 1200x1200 रिकमेंडेड साइज है। इसके साथ ही आप 1.91:1 साइज की जो लैंडस्केप इमेजेस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो साइज़ है वो 600x314 मिनिमम और 1200x628 रिकमेंडेड साइज बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब मिड रोल एड प्लेसमेंट के बारे में है। यूट्यूब मिड रोल एड प्लेसमेंट में कुछ चेंजेस करने जा रहा है, जिससे व्यूअर्स और क्रिएटर्स को फ़ायदा होगा। इससे पहले यूट्यूब मिड रोल एड्स में क्रिएटर को ऐड लगाने का ऑप्शन देता था, या फिर क्रिएटर इससे ऑटो इंसर्ट कर सकते थे, पर अब क्रिएटर मैनुअल और ऑटोमेटिक ऐड प्लेसमेंट दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर YouTube को कहीं नेचुरल ब्रेक दिखता है तो वो जो मैनुअल सिलेक्शन को ओवरराइड कर देगा और खुद की ऐड यहाँ पे वहाँ पे दिखा देगा उस जगह पे। यानी YouTube ने मैनुअल और ऑटोमेटिक ऐड इंसर्शन को कंबाइन कर दिया है। इस तरह की ऐड प्लेसमेंट से क्रिएटर को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैनुअल ऐड प्लेसमेंट में कई बार सेंटेंसेस या एक्शन सीक्वेंसेस जो थे वो बीच में कट जाते थे, लेकिन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को कंबाइन करने से पॉजेस और ट्रांजिशंस में नेचुरल ब्रेक पॉइंट्स पर भी जो आपका ऐड दिखाई देने वाला है। अगर आप क्रिएटर हैं तो YouTube के अकॉर्डिंग ऑटो और मैनुअल मिड रोल एड्स को कंबाइन करने वाले क्रिएटर्स के रेवेन्यू में 5% का बूस्ट इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद देखने को मिला है मैनुअल प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। और अब YouTube फरवरी 2024 से पहले अपलोड किए गए सभी वीडियोस को ऑटोमेटिकली मिड रोल्स के ऑटोमेटिक के साथ जो है वो कंबाइन करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी रिव्यू सिस्टम में गूगल ने थोड़ा चेंज किया है। हालांकि ये चेंज कस्टमर्स या आपके यूजर्स के लिए है, लेकिन बिजनेस ओनर्स को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूज़ ये है कि अब यूजर्स मोबाइल सर्च और मैप में गूगल रिव्यूज़ पर जो है इमोजी भी सेंड कर पाएंगे। ये सिर्फ मोबाइल यूज़र के लिए ही एप्लीकेबल है, और इससे यूजर्स दूसरे रिव्यूअर्स के रिव्यू पर रिएक्शन यानी इमोजीज छोड़ सकते हैं। गूगल ने साल 2025 के लिए अपनी प्रायोरिटीज सेट कर दी हैं। गूगल VP एंड GM ऑफ एड्स एंड कॉमर्स विद्या श्रीनिवासन ने इस बारे में अपडेट शेयर की है। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गूगल में बहुत सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को इंडियंस ही संभाल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं श्रीनिवासन ने क्या मेन प्रायोरिटीज के बारे में जो है बात की है। गूगल ने अपनी प्रायोरिटीज़ को 3 कैटेगरीज में रखा है, जो कि फर्स्ट है AI एंड पर्सनलाइजेशन,
सेकंड है यूट्यूब्स एंगेज्ड ऑडियंस एंड थर्ड है न्यू वेज टू सर्च। सबसे पहले बात करते हैं एआई और पर्सनलाइजेशन की। गूगल का कहना है कि एआई एड क्रिएटिव को बनाने, बिडिंग स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करने और शॉपिंग एक्सपीरियंस को इंडिविजुअल यूजर के लिए बेटर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनहांस्ड एआई जनरेटेड विजुअल्स, ऑटोमेटेड एड वेरिएशंस और यूजर्स को सिर्फ कीवर्ड की बजाय इंटेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट दिखाने के साथ साथ 3D प्रोडक्ट स्पिन्स और न्यू एड प्लेसमेंट्स के लिए गूगल जो है एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर है यूट्यूब। श्रीनिवासन ने बताया कि गूगल एड्स को और इंटरेक्टिव और नॉन डिस्ट्रप्टिव बनाने पर काम किया जा रहा है ताकि यूजर प्रोडक्ट्स को बिना वीडियो को छोड़े एक्सप्लोर कर पाएं। और लास्ट में न्यू वेज टू सर्च पे बात करते हैं। सर्च में एआई ओवरव्यूज और सर्कल टू सर्च फीचर के साथ सर्च को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि एडवर्टाइजर्स को सिर्फ कीवर्ड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए बल्कि विजुअल और इंटरेक्टिव एड फॉर्मेट से यूजर की अटेंशन को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी साल 2025 में एआई पावर्ड क्रिएटिव्स, न्यू एड फॉर्मेट्स और ऑडियंस को किस तरह से एंगेज रखना है, इन सब चीज़ों पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई आपका कमेंट है, सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।